ओके दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारे पास सैसन एंड कुकी, राइट। तो हम लोग समझते हैं कि सैसन एंड कुकी वेब डेवलपमेंट में क्यों जरूरी है, उसका बेनिफिट क्या है, राइट। तो यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे? तो जैसे आप फेसबुक ऐप के अंदर बैठे हो, facebook.com पे, अभी आप उसमें लॉग इन कर रहे हो। लॉग इन करने के बाद फेसबुक के होम पेज पर जाओगे। अब फेसबुक के होम पेज पर आपने मान लो कोई भी ऑपरेशन किया, राइट। जैसे मान लो किसी की पोस्ट पर आपने लाइक किया, या आपने खुद से एक नई पोस्ट डाली, या आपने आपका कोई प्रोफाइल पिक्चर है वो अपडेट किया। तो क्वेश्चन ये है कि फेसबुक का कैसे पता चलेगा कि ब्राउजर के पीछे कौन बैठा है, क्योंकि फेसबुक के पास तो बहुत सारे यूजर्स हैं और बहुत सारे यूजर ने लॉग इन किया हुआ है, और लॉग इन करके उन सभी लोगों ने अपना होम पेज ओपन किया है। यानी एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई एंड मिस्टर जेड, तीनों यूजर ने अपने इंडिविजुअल कंप्यूटर्स के अंदर फेसबुक के सर्वर पर लॉगिन किया है, और तीनों यूजर ने अपना होम पेज ओपन करके रखा है। अब मिस्टर एक्स अपने होम पेज पर कुछ कर रहे हैं, मिस्टर वाई अपने होम पेज पर कुछ कर रहे हैं, और मिस्टर जेड अपने होम पेज पर कुछ कर रहे हैं। अब मान लो मिस्टर एक्स ने अपने होम पेज पर किसी की पोस्ट पर लाइक किया है, मिस्टर वाई ने एक नई पोस्ट ऐड करी है, और मिस्टर जेड ने अपना प्रोफाइल पिक्चर अपडेट किया है। सो टोटल फेसबुक के सर्वर पर 3 रिक्वेस्ट जाने वाली है फ्रॉम 3 यूजर्स। पहला यूजर एक्स है जो होम पेज पर से पोस्ट को लाइक कर रहा है, दूसरा यूजर अपने ही होम पेज पर पोस्ट डाल रहा है खुद की, तीसरा यूजर है अपने होम पेज से प्रोफाइल पिक्चर खुद का बदल रहा है। तो 3 रिक्वेस्ट जाने वाली है हमारे सर्वर पर, फेसबुक के सर्वर पर 3 रिक्वेस्ट आएगी। अब फेसबुक को ध्यान रखना है कि ये प्रोफाइल पिक्चर जेड का चेंज होना चाहिए, एक्स और वाई का नहीं। ये लाइक एक्स के नाम पे जानी चाहिए, वाई या जेड ने लाइक नहीं किया है, और ये पोस्ट वाई की है, एक्स या जेड की नहीं। तो क्वेश्चन ये है, हाउ फेसबुक नोज, उसको कैसे पता होगा बिहाइंड द सीन रिक्वेस्ट के पीछे कौन भाई साहब बैठे हैं, किस बंदे की रिक्वेस्ट आई है। सर्वर यूजर को कैसे आइडेंटिफाई करेगा। तो दोस्तों, यही चीज करने के लिए, सेशन मैनेजमेंट करने के लिए हमारे पास 2 स्टोरेज मैकेनिज्म है, सेशन एंड कुकी। इसकी मदद से हम लोग ये चीज अचीव कर सकते। दूसरा ऐसा एग्जांपल भी हो सकता है इसी सेशन और कुकी का, कि मान लो कि मुझे मिस्टर एक्स के लॉगिन हो जाने के बाद हर एक पेज में वेलकम एक्स ऐसा दिखाना है। फिर भले ये होम पेज हो, कार्ट पेज हो, ऑर्डर पेज हो, प्रोडक्ट पेज हो, कहीं पे भी जाए मुझे उसका नाम दिखाना है। या उस जो भी बंदा लॉग इन हुआ है उसका फर्स्ट नेम दिखना चाहिए। जैसे एक्स लॉग इन हुआ है तो सब जगह आएगा वेलकम एक्स, वाई लॉग इन हुआ होता तो सब जगह आएगा वाई, जेड होगा तो सब जगह आएगा जेड। सो ये इंफॉर्मेशन मुझे कैसे मिलेगी कि किस बंदे ने लॉग इन किया है। तो जब उसने ईमेल पासवर्ड डाला होगा तो मैंने डेटाबेस में चेक कर लिया, उससे मुझे पता चला ये ईमेल तो मिस्टर एक्स का है। उसके बाद इस एक्स को मुझे कहीं रखना पड़ेगा ना, ताकि मैं पूरी वेबसाइट में हर एक पेज पे जहां रखा होगा वहां से लाऊंगा और प्रिंट कर दूंगा। समझ रहे हो कि नहीं? जब आप फेसबुक में लॉग इन कर रहे हो तो तुम तो ईमेल और पासवर्ड डाल रहे हो, फिर फेसबुक डेटाबेस में से देखेगा ये ईमेल पासवर्ड सही है, और सही है तो किस यूजर के हैं, तो सर्वर रिस्पॉन्स देगा ये एक्स के हैं। तब सब जगह आपको एक्स प्रिंट करना है, जो भी पेज यूजर ओपन करता है उसके ऊपर। तो आप पहले से थोड़ी प्रिंट करके रख दोगे, ये तो डायनामिक होगा, एक्स के लिए एक्स होगा, वाई के लिए वाई, जेड के लिए जेड। जिस बंदे ने किया उसका उसका इंडिपेंडेंट होना चाहिए। दैट मीन्स सर्वर उसको कहीं रखेगा, और ब्राउजर पर जब पेज लोड होगा तो हम वहां से उठाएंगे कि भाई हाँ यहाँ से वैल्यू लिया, वहां पर उसने रखा है कि ये एक्स है या वाई है या जेड है। तो वो कहाँ रखेंगे? मोटा मोटा हम यूजर्स की इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर करेंगे? ऊपर वाले केस में भी तो ऐसे कुछ था, कौन सा यूजर आ रहा है उसका कुछ यूनिक नंबर दो,
नीचे वाले केस में हम उसका क्या स्टोर कराना चाहते हैं, नाम, राइट। तो ऐसी इंफॉर्मेशन यूजर की हो या कोई भी इंफॉर्मेशन हो, वो स्टोर करनी हो आपको वेब एप्लीकेशन में, भले जावा हो या रूबी हो या पाइथन हो, देयर आर टू मेजर कंसेप्ट दैट यू कैन लर्न, वन इज सेशन, अनदर इज कुकीज। तो आप दो जगह पर स्टोर कर सकते हो, ट्रेडिशनल अप्रोच, पुराने अप्रोच की बात करो अब तक के, अभी लेटेस्ट ट्रेंड में जावास्क्रिप्ट में लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज और भी बहुत सारी चीजें आई है हमारे पास, पर नॉर्मल बैकएंड से वेब टेक्नोलॉजी में सेशन और कुकी बे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, दोनों का काम क्या है, यूजर की इंफॉर्मेशन स्टोर करना। चलिए काम तो समझ में आ गया, यूजर का नाम ठाम होगा, ईमेल होगा, कुछ भी होगा, किसमें डालेंगे, सेशन या कुकी में। पर दो दो क्यों दिए हैं हमारे पास, दो स्टोरेज क्यों है, सेशन भी है कुकी भी है, ऐसा तो क्या फर्क है। तो दोस्तों मेजर डिफरेंस, ये जो सेशन है ना, उसकी मेमोरी कहाँ होती है, सर्वर साइड, और ये जो कुकी होती है उसकी मेमोरी कहाँ होती है, क्लाइंट साइड। क्लाइंट यानी किस में होगी, हमारे साइड यानी हमारे ब्राउजर में। तो दोस्तों मैं अगर 10 GB का डेटा स्टोर कराना चाहूँ एज एडमिन क्लाइंट के लिए, तो मैं कुकी में डालूंगा या सेशन में डालूंगा, कहाँ डालना चाहिए, मतलब 10 GB का डेटा क्लाइंट के लिए स्टोर करवाना है। हाँ, हर एक यूजर का 5-5 GB का डेटा, 10 GB का डेटा है, तो मैं उसको स्टोर करना चाहता हूँ ताकि जब भी वो मांगे तो मैं उसको दे सकूं। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि सेशन में करेंगे तो सर्वर की साइड मेमोरी फुल हो जाएगी, लोड बढ़ जाएगा। आपका डेटा है तो मैं आपके अंदर रखूंगा, मिस्टर एक्स का है तो एक्स में रखूंगा, वाई का है तो वाई में रखूंगा। अगर ऐसा करूंगा तो मेरा सर्वर खाली रहेगा और सारा का सारा लोड तुम्हारे ब्राउजर पर होगा, और तुम्हारे पास तो है 16 GB 8 GB का रैम और 500 MB का 500 GB का हार्ड डिस्क है, तो चल जाएगा ना। तो क्लाइंट साइड रखना चाहिए ना, तो क्लाइंट की इंफॉर्मेशन दोस्तों क्लाइंट साइड ही रखेंगे, तो फिर सर्वर साइड क्या रखेंगे सर। तो भाई क्लाइंट की ऐसी इंफॉर्मेशन जो सिक्योरिटी, सिक्रेसी, प्राइवेसी को कंसर्न करती हो, जैसे आपका ओटीपी, आपका क्रेडिट कार्ड नंबर, टेम्पररी, वैसे मैं स्टोर नहीं कराऊंगा, पर टेम्पररी यहाँ से वहां ले जाना हो या कहीं पे रख के वेरीफाई कराना हो, तो मैं कुकी में रख नहीं सकता। अगर किसी ने कुकी हाईजैक कर ली, चुरा ली, तो आपकी सारी इंफॉर्मेशन लीक हो जाएगी। तो आपकी ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपकी प्राइवेसी को कंसर्न करती है, यूजर के प्राइवेसी को कंसर्न करती है, उसके सिक्योरिटी के ऊपर अटैक कर सकती है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपको कहाँ रखनी चाहिए, सेशन में। जैसे ओटीपी आएगा तो चलो सेशन में रख देते हैं, पासवर्ड आया सेशन में रख देते हैं, यूजर नेम स्टोर करना हो तो कुकी में रख देंगे, क्योंकि यूजर नेम सबको पता होगा ना आपको, राइट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हो दोस्तों। तो दो जगह इंफॉर्मेशन स्टोर करा सकते हो, एक है सर्वर साइड स्टोर कराना यानी मोस्ट सिक्योर, क्योंकि कोई हैकर अगर रीड भी करना चाहे तो उसको पहले सर्वर हैक करना पड़ेगा, फिर इंफॉर्मेशन मिलेगी। और ब्राउजर साइड में क्या है, तुम्हारा लैपटॉप या डेस्कटॉप हैक हो गया तो तुम्हारी सारी चीजें मिल जाएगी कुकीज में से, या कहीं पे भी तुमने रखी क्लाइंट साइड। तो ये थी मोटी मोटी बातें, राइट, सेशन वर्सेस कुकी क्यों यूज करना है। अब दोस्तों आंसर करते हैं, हाउ फेसबुक नोज दैट, कि भाई साहब किस बंदे ने लाइक किया, किस बंदे ने अपडेट किया प्रोफाइल, किस बंदे ने नया पोस्ट डाला, राइट। तो उसके लिए आप जब भी सर्वर पर रिक्वेस्ट करते हो ना, एज ए यूजर, आप जब भी सर्वर पर रिक्वेस्ट करते हो तो सर्वर तुम्हारे लिए क्या बना देता है, सेशन, और सेशन में तुम्हारा क्या रख देता है, आईडी। यानी रिस्पॉन्स में ये सब होता है, तुमने तो रिक्वेस्ट करी थी, राइट, किसी चीज की, जब तुम्हारा रिस्पॉन्स आएगा तब उसी रिस्पॉन्स में तुम्हें क्या मिलेगा, आईडी, जो तुम्हारे पास चिपक जाएगा, हमें पता नहीं होता है, ये हिडन में होने वाली चीज है, राइट। तो जब सर्वर पर रिक्वेस्ट गई तो एक्स रिक्वेस्ट थी, तो एक्स की प्रोसेस होगी, पैरेलली आपके लिए क्या बन जाएगा, सेशन। तो भाई साहब सेशन बनाना यानी लॉग इन करना नहीं हुआ, सेशन तो बन ही जाता है हर बार जब भी आप सर्वर पर रिक्वेस्ट करते हो, तब तुरंत। और सर्वर बदले में तुम्हें क्या देता है, उसका यूनिक आईडी एज अ रिस्पॉन्स। यानी जैसे मैं किसी वेबसाइट को हिट करता हूँ, दैट्स www.mysite.com, आई एम टॉकिंग अबाउट जावा, राइट। तो जैसे ये मैं हिट करूंगा, मेरी रिक्वेस्ट जाएगी ना सर्वर पर कि भाई साहब माई साइट का पेज ओपन करो, तो वो पेज मुझे रिस्पॉन्स में मिलेगा,
साथ साथ में मुझे क्या मिलेगा रिस्पॉन्स में, आईडी। और ये जो आईडी होगा वो किसका होगा, सेशन का आईडी होगा, सेशन का यूनिक नंबर, कि तेजस तेरे लिए ये सेशन नंबर, और ये सेशन आईडी हर एक यूजर के लिए अलग अलग रहेगा, वरना मैं स्टोर कराऊंगा तुझे मिल जाएगा, हर बार सेम कतई नहीं आएगा। तूने रिक्वेस्ट करी, सेशन बना, ये सेशन आया, अब जब तक वो सेशन मेमोरी में है तब तक वही आईडी रहेगा। जब तू ब्राउजर बंद करके चला गया, वापस करा, नयो घड़ी नयो दाव, राइट। तो जब तक तुम्हारा पुराना सेशन डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता है तब तक वो रहेगा। यानी ये सेशन आईडी एक बार तुम्हें मिला तो जरूरी नहीं है थ्रू आउट द लाइफ यही रहेगा, राइट। जैसे तुम्हारा सेशन गया वापिस नया आएगा, और नया आया तो नया आईडी बन जाएगा। समझ रहे हो? तो ये है सेशन का कंसेप्ट। तो सेशन आईडी से कैसे पता चलेगा यूजर कौन है, बिहाइंड द सीन क्या होता है, अपन बाद में देखते हैं। अभी इतना समझ में आ गया कि सेशन सर्वर साइड होता है, कुकीज क्लाइंट साइड होता है। सेशन के अंदर हम सिक्योर प्राइवेसी वाली इंफॉर्मेशन रखते हैं, क्योंकि वो हमारे पास सर्वर की मेमोरी कॉस्टली और लिमिटेड है, ताकि यूजर का नाम या ऐसा कुछ स्टोर कराना हो तो हम टेम्पररी के लिए क्या यूज कर लेंगे, कुकी, राइट। अभी इतना समझते हैं, इन डेप्थ सेशन आईडी कैसे बना, क्या बना, बाद में देखते हैं, अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हैं, राइट। तो सबसे पहले सीखते हैं कि ये जो सेशन है वो हम तो बना नहीं रहे, मैंने आपको बोला पहले ही, तुम जैसे रिक्वेस्ट करोगे सेशन बन जाएगा। यानी सेशन बनाने का काम किसका है, सर्वर का। सो सेशन विल क्रिएट बाय सर्वर, एज ऑफ नाउ कौन बना रहा है, सर्वर। तुम खाली सर्वर से मांग सकते हो कि मेरा जो सेशन बना है वो मुझे दे। यानी 500 यूजर अगर है सर्वर पर लॉग इन किए हुए तो कितने सेशन होंगे, 500 सेशन आर देयर, 500 सेशन होंगे। 50 लोग बैठे हैं तो 50 सेशन होंगे। तो तुम्हारे पास हर एक बंदे का सेशन तो है ही, तुम मांगो या ना मांगो सर्वर तो बना ही दे रहा है, तुम्हें मांग के तुम्हें स्टोर करना तुम कर सकते, राइट। सेम चीज कुकीज में जाएगी, पर कुकी कौन क्रिएट करेगा, हम क्रिएट करेंगे और क्लाइंट के ब्राउजर में ताकि हम यूज कर सके। इसमें हम सेशन वो बनाएगा और हम उसका खाली क्या करेंगे, यूज। यहाँ तो बनाएंगे भी हम, यूज भी हम करेंगे, क्योंकि डेटा सेट करने के बाद गेट भी तो हम करेंगे ना। इसमें बनाएगा वो, गेट सेट वो जो भी करना है वो हम करेंगे, क्रिएट नहीं कर सकते, राइट। पर कुकी में क्या होता है, क्रिएशन इज गोइंग टू बी हैपन बाय डन बाय अस, राइट। तो चलिए बारी बारी प्रैक्टिकल पढ़ लेते हैं, राइट। आज प्रैक्टिकल ऐसा करना है दोस्तों, इजी वाला करते हैं, कुकी वाला, राइट। मुझे एक जेएसपी पेज बनाना है, लेट मी ड्रॉ दैट थिंग फॉर यू। ऐसा कुछ प्रैक्टिकल करेंगे कि आपके पास एक इनपुट कुकी डेटा डॉट जेएसपी होगा। अब कुकी के अंदर आपको जो स्टोर कराना आपकी मर्जी है, राइट। तो आप ले लो कि आपको कुकी का क्या नाम रखना है, राइट। एक टेक्स्ट बॉक्स में उससे पूछ लो, और दूसरा आप क्या लोगे, उसकी वैल्यू। तो एक टेक्स्ट बॉक्स में तुम उससे नाम पूछ लो, और एक और टेक्स्ट बॉक्स बना दो जिसमें आप कुकी की क्या रखने वाले हो, वैल्यू रखने वाले हो। और फिर नीचे क्या आ जाएगा हमारा, सबमिट बटन। अब यूजर यहाँ पर, ये हमें डेमो पर्पस के लिए कर रहे हैं, राइट। ऐसा नहीं होगा कि यूजर कुकी का नाम और वैल्यू डालेगा, हम हमारे लिए कुकी यूज करते हैं डेवलपर के लिए, राइट। और अभी के लिए प्रैक्टिकल के लिए मैं आपको ये सिनारियो दिखा रहा हूँ, बाद में इसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल करेंगे, उस केस में ये ऐसा नहीं हो। तो अभी यूजर से हम लोग कुकी का नाम लेंगे और उसकी वैल्यू लेंगे। मान लो यूजर ने कुकी का नाम डाला है नेम, और वैल्यू रखा है रॉक। उसका मतलब क्या हुआ, यूजर नाम में रॉक डालना चाहता है, बराबर। तो हमें ब्राउजर के अंदर एक कुकी बना देनी है, कुकी का नाम क्या होगा, नेम, और वैल्यू क्या होगी, रॉक। ये चीज कब करनी है, जब बंदा यहाँ पर सबमिट बटन पे क्लिक करता है,
तब तुम्हारी रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, सर्वर पर, और सर्वर पर तुम्हारे लिए कौन बैठा होगा, एक सर्वलेट। सर्वलेट का नाम तुमने कुछ रखा होगा, लेट्स से हमने सर्वलेट का नाम रखा है इनपुट कुकी सर्वलेट, राइट। ये सर्वलेट की जिम्मेदारी है कि भाई साहब पहले तुम रीड करो क्या, तो भाई कुकी का नाम क्या है एंड उसकी वैल्यू क्या है। एक बार कुकी का नाम और वैल्यू रीड हो जाता है, उसके बाद ये नाम और वैल्यू जिस क्लाइंट में यानी जहां से रिक्वेस्ट हुई है उसके ब्राउजर में कुकी बना के क्या कर दो, सेट कर दो यानी स्टोर कर दो, और वापिस घूम के तुम उसी पेज पे आ जाओ, राइट, एंड सेंड बैक टू इनपुट कुकी जेएसपी, यानी डालने के बाद घूम के वापिस कहाँ आना है, जेएसपी पे, यानी ना हमने अभी बनाया इनपुट कुकीज डेटा जेएसपी, मतलब ये तो एग्जैक्टली साइन अप जैसे ही हुआ ना, मतलब नेम और वैल्यू। राइट। तो ये गलत हो गया है, नया पेंट बकवास है 11 का, पुराना अच्छा रहा, इनपुट कुकी डॉट डेटा जेएसपी। क्लिक होनी चाहिए, डिलीट ही करता था सर वो पूरे, नहीं हो पाएगा, मैं कहीं कंट्रोल जेड करूंगा पूरा चला जाता है। अपन को पेंट के क्लास करने पड़ेंगे अब, चलो चलेगा भाई, टाइम वेस्ट में करते हैं, राइट। यहाँ तुम समझ गए ना कहाँ जाना चाहिए, इन सेंड बैक टू इनपुट कुकी डेटा डॉट जेएसपी, यानी यहाँ से तुम यहाँ वापिस आ जाओगे, राइट। बस इतना करना है, राइट। चलिए कर लेते हैं। तो पहले बनाएंगे कुकी जेएसपी, राइट। सो जेएसपी कहाँ बनेगा, कौन से फोल्डर में बनता है जेएसपी पेज, वेब ऐप में, तो ये रहा वेब ऐप, वहां राइट क्लिक करो, न्यू जेएसपी, अगर नहीं मिलता है तो अदर में जाके टाइप कर लो, अभी मिल रहा है, राइट। अब इसका नाम रखेंगे इनपुट कुकी डेटा डॉट जेएसपी। यहाँ पर अपन उसका वैल्यू पूछना चाहते नहीं, फॉर्म बनाना पड़ेगा ना, बैकएंड में तो फॉर्म मैंडेटरी होता है कि भाई साहब तुझे कुकी में क्या नाम रखना है और उस कुकी की क्या वैल्यू रखनी है। सो इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, नेम इक्वल्स टू सी नेम, चलिए कि भाई सी नेम करके पैरामीटर भेज रहे हैं हम लोग, और सेम चीज यहाँ पे आएगी, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, नेम इक्वल टू सी वैल्यू, और हम ले लेंगे इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट, वैल्यू इक्वल्स टू ऐड कुकी, भाई इस कुकी को ऐड कर ले। जैसे तुम सबमिट बटन प्रेस करोगे कहाँ जाएगा वो, सर्वलेट पे। सर्वलेट का नाम क्या रखना था हमें, इनपुट कुकी सर्वलेट, सो लेट्स से इनपुट कुकी सर्वलेट, और बैकएंड में डेटा हिडन जाना चाहिए यानी मेथड पोस्ट। अब बनानी है सर्वलेट, राइट। 3 स्टेप सिखाए थे मैंने, पर अगर 3 स्टेप फॉलो ना करना हो तो डायरेक्टली सर्वलेट, तो कंट्रोल एन, यानी यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू टाइप करो सर्वलेट। देखो मैंने कहाँ क्लिक करा, पहले कंट्रोलर फोल्डर पर, फिर मैंने कंट्रोल एन प्रेस किया, फिर मैंने टाइप किया सर्वलेट, सर्वलेट आ गया, मैंने सर्वलेट का नाम दे दिया इनपुट कुकी सर्वलेट, मैंने नेक्स्ट किया, नेक्स्ट पे वो नाम और यूआरएल पैटर्न पूछ रहा है, बस सब सही है, नेक्स्ट। अब बोला मैं लॉजिक के लिए कौन सी मेथड बनाऊं, अपने को ना चाहिए डू गेट ना डू पोस्ट, लेटर ऑन यही यूज करेंगे, पर अभी के लिए हम क्या बोल रहे हैं, सर्विस दे दे एंड फिनिश, तो सर्वलेट बन जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। अब आपको ना क्लास बनाना है, एक्सटेंड करना है, ना मैपिंग करना है, अगर किया तो लोचे हो जाएंगे, राइट। जो कचरा अगर आपको समझ नहीं आता, पसंद नहीं आता तो निकाल दो, देखो तुम्हारे जैसा ही हो गया, एक चीज नहीं है खाली @वेब सर्वलेट, करना भी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी उसने कर दिया है वेब डॉट एक्सएमएल में, पढ़ेंगे उसके लिए, राइट। बस अब सीधा यहाँ कर देना है, अब रीड करते हैं, राइट। ये कुकी नेम और कुकी वैल्यू रीड करना था ना पहले, तो फॉर्म में उसका नाम हमने क्या रखा है, सी नेम एंड सी वैल्यू,
तो यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर से रीड कर पाएंगे और लिखना क्या है, जहां वहां जो नाम रखा था वो, दैट सेम थिंग यहाँ पे सी वैल्यू के लिए इसको किसी में स्टोर करा देते हैं कि भाई स्ट्रिंग उसी नाम में करा देते हैं। चलिए भाई साहब सी नेम इक्वल टू दिस और उसी नाम से वैल्यू करा देते हैं। चलिए भाई साहब सी वैल्यू। अब ये गेट पैरामीटर हो गया। अब क्या करना था, तो हमने बोला था कुकी बना के ब्राउजर में सेट करो क्लाइंट के, यानी कुकी उसने बोल दिया कि इतनी इतनी बनानी है, तो अब तुम्हें यहाँ कुछ लॉजिक लिखना पड़ेगा ताकि कुकी क्रिएट हो और वो कुकी आपके ब्राउजर में चिपक जाए, क्लाइंट जिसने रिक्वेस्ट करो उसके। तो देखो कुकी नाम का रेडीमेड क्लास है, आपको कंट्रोल स्पेस यूज करना है, राइट। मिल गया जावा एक्सपोर्ट सर्वलेट, ये क्लास का ऑब्जेक्ट बना है यानी कुकी बन गई। तो कुकी सी इक्वल्स टू न्यू कुकी। अब देखो बनाने के टाइम पर वो आर्ग्यूमेंट में क्या मांग रहा है, कुकी का नाम, कुकी का वैल्यू। तो पहले नाम डालना है फिर वैल्यू, कुकी तो बन गई। अब ये कुकी आपको जिस बंदे ने सबमिट किया है उसके ब्राउजर में डालना है, तो आपको कुछ सोचना नहीं है, आप तो बना के डाल दो, वो अपने आप उसी ब्राउजर में जाएगा जिसने रिक्वेस्ट करी है। 500 यूजर ने अलग अलग बोला है तो सबको अलग अलग उसका ही मिलेगा, डोंट वरी। बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है मैं सिखाऊंगा फ्यूचर में कैसा कैसे हुआ। अभी कुकी डालना सीख लो। अब कैसे डालोगे, तो क्लाइंट को देना है, यानी किसमें देंगे हम लोग, रिस्पॉन्स। मेथड का नाम है ऐड कुकी और आर्गुमेंट में क्या डाल दो, तो आपने यूजर से नाम लिया और वैल्यू लिया, उसकी आपने कुकी बनवाई और बना के आपने उसको क्या डाल लिया उसके क्लाइंट के ब्राउजर में, यानी आपके ब्राउजर में कुकी चिपक जाएगी। जैसे फेसबुक, गूगल, फ्लिपकार्ट, अमेजोन कर रहा है वैसे आपने आज किया। दिखाता हूँ वो लोग भी कैसे करते हैं। और फिर उसको हम कहाँ भेज देंगे, वापिस। वापिस कहाँ जाना था, हमने बोला तू जहां से आया था वहां चला जा। तुम उसको आगे भी भेज सकते थे, पीछे भी भेज सकते थे, चॉइस तुम्हारी मर्जी, राइट। मैं उसको वापिस भेजना चाहता हूँ, तो मैं यूज करूंगा रिक्वेस्ट डिस्पैचर आरडी को, या शॉर्टकट सिखाया था ना, रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर, उसमें सीधा डाल दो कहाँ जाना है। तो हम लोग कहाँ से आए थे, इनपुट कुकी डेटा डॉट जेएसपी से, डॉट तुरंत लिख दे फॉरवर्ड रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, एक लाइन में खत्म। खत्म दोस्तों, कुकी सेट कर लिया। अब एक बार इसको रन करके देख लेते हैं हो रहा है कि नहीं, राइट। तो इनपुट कुकी को रन करते हैं, राइट क्लिक, रन एज, रन ऑन सर्वर। सर्वर सिलेक्ट कर दीजिए, दूसरे अगर प्रोजेक्ट है तो यहाँ से निकाल दीजिए, आपका ही प्रोजेक्ट होना चाहिए, एंड फिनिश। आ गया। अब यहाँ पे अपने बीआर डाल देते हैं ताकि थोड़ा, कुकी का नाम, जैसे मुझे नाम में स्टोर कराना है माय नेम, माय नेम नाम की कुकी बनाओ और वैल्यू में रखो गब्बर, राइट, और मार दो सबमिट। कुकी सॉल्वर कॉल होगा, कुकी बनेगा, सेट होगा, वापस जेएसपी पर आ जाओगे। आ गए ना। अब दिखाओ सर कुकी। तो कुकी कहाँ दिखती है दोस्तों, ब्राउजर के सेटिंग में जाके, या तुम गूगल क्रोम में एक्सटेंशन डाल दो कुकीज नाम का, एडिट दिस कुकीज नाम का। ये दिख रहा है कुकी जैसा, देखो नाम से उन्होंने आइकॉन भी कुकी जैसा ही बनाया है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना तो आपके ब्राउजर में इस वेबसाइट ने कौन कौन सी कुकी रखी है वो दिखा देगा। तो 2 कुकी होनी चाहिए मैंडेटरी, एक तो जो बाय डिफॉल्ट होती ही है और दूसरी जो मैंने अभी सेट करी है। तो मैंने कुकी का नाम क्या दिया था, माय नेम, और अंदर जाके उसकी मुझे मिलेगी वैल्यू गब्बर। पर ये देखो उसके अलावा एक और बन के आ रही है, इसके बारे में फ्यूचर में डिस्कस करेंगे कि ये कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है, राइट। अब मैंने यहाँ से सीधा देख लिया, पर आपको तो सेटिंग में जाके मचेड़ना पड़ेगा। तो सर हमारे लिए भी ऐसा कुछ सेटिंग दिखाओ कि आप कहाँ से लाए हो। तो मैं ये क्रोम के एक्सटेंशन में से लाया हूँ, राइट। तुम यहाँ सेटिंग में से भी जा सकते हो, गूगल में भी लिख सकते हो, लोड लिख देते ताकि सही जगह आएगी, तो आई जानी चाहिए, राइट। आ गई, डोंट वरी। ले गया वो अपने को क्रोम वेब स्टोर पे, ये रहा क्रोम वेब स्टोर, एकदम नया लुक है ना। अब यहाँ ढूंढना है तुम्हें क्या चाहिए, एडिट दिस, आ गया। जैसे एंड्रॉइड में तुम्हारा होता है ना प्ले स्टोर, उसकी तरह है ये। एडिट दिस कुकी पे क्लिक करोगे तो वो दिखाई देगा, राइट। यही वाला लेना है, बगैर स्पेस आपको टाइप करना है, राइट, स्पेस से नहीं करना है, बगैर स्पेस से करना है, तो ही आएगा ये, राइट। अब देखो मेरे में ऑलरेडी इसलिए मुझे रिमूव दिखा रहा है, पर आपको ऐड कर लेना है। जैसे ऐड कर लोगे यहाँ पे आइकन आ जाएगा। मान लो आप अमेजोन ओपन कर रहे हो,
तो अमेजोन कौन कौन सी कुकी स्टोर कर रहा है वो देखना है तो यहाँ क्लिक करो, दुनिया भर की कुकी स्टोर कर रहा है। अभी लॉगिन नहीं किया, लॉगिन करेंगे तो इससे दुगना हो जाएगा, राइट। सेम वे गूगल का देखना है कि गूगल कौन कौन सी कर रहा है। लॉगिन है मेरा इसलिए थोड़ा ज्यादा है। अब ये बहुत ही काम की चीज है, बाद में देखेंगे इसका काम क्या है हमारे एप्लीकेशन में, ये उसके लिए हम हमारा देखेंगे, राइट। पर अभी हमने क्या करा, नाम और ये दिखाया।